आओ देखो नेक्स्ट अपन टॉपिक देख लेते हैं। ये पैसा के बाद कंटिन्यू पढ़ना आपको, पहले पैसा पढ़ना उसके बाद ये पढ़ना है। शेड्यूल ट्राइब STOTFD RFR 2006। ये क्या है? ये शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। चलो एक बार तो थोड़ा इसको कम रखना पड़ेगा, फिर देखते हैं। चलो STOTFD/RFR 2006। STOT है ना, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर देखो STOTFD है ना, ये आ गया शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का। ठीक है, लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2007 से। पैसा एक्ट पढ़ा था अपन ने, वो लागू हुआ क्रिसमस से एक दिन पहले 96 में। ये लागू हुआ पहली न्यू ईयर के ऊपर ही, 1/1/2007। ठीक है ना, ऐसे याद रखना इसको। एक्ट 2006 का लागू हुआ 2007 से। देखो इसमें एक ये वर्ड आ रहा है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स तो जो लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है, और ट्रेडिशनल और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स किनको माना है? जंगल में रहने वाला किनको माना है? कि जिनकी 3 जनरेशन जंगल में रह रही हूँ। 3 जनरेशन का मतलब यहाँ इन्होंने बोला कि 75 साल, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 जनरेशन का मतलब इन्होंने गिना 25 साल। देखो कितना कम लाइफ गिनी है, 25 × 3 75। तो ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स किनको माना है? तो किनको माना है? जो 75 साल से रह रहे हैं। 75 साल का मतलब 3 जनरेशन, 75 × 3, तो 75 साल याद रखने, 3 पीढ़ियाँ याद रखनी है। ठीक है, ये परिभाषा है फॉरेस्ट ड्वेलर्स की। ठीक है, और किस तारीख? 75 साल किस तारीख, मतलब किस तारीख से पहले? 13 दिसंबर 2005 से पहले। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान में रखना है। ओके है ना, किस तारीख से पहले? 13 दिसंबर 2005। बिल्कुल सही, 2005 ही है ना, 2005 से पहले। और अधिनियम कब का है? 2006 का। ठीक है ना, और कट ऑफ मतलब लागू किस दिन हुआ? 2007। ठीक है, 2 जनवरी। यहाँ पे 1 जनवरी लिखा हुआ ही है ना, इसको 2 जनवरी करो, ये 2 जनवरी है। न्यू ईयर से, न्यू ईयर तो बीजे दिन, तो 2 जनवरी 2007 से ये लागू हुआ। ठीक है, ये चीज़ है, समझ गए। और कट ऑफ डेट क्या है? किस तारीख से पहले 75 साल? 13 दिसंबर 2005 से। ठीक है ना, 2006 के अंदर तो अधिनियम बन गया था, कार्रवाई चालू। ठीक है, और लागू हो गया 2 जनवरी 2007 से। ठीक है, 2/1/2007, ये तारीख आपको याद रखनी है इसमें, समझ गए। ये चीज़ है। फिर अपेक्स बॉडी इसमें भी कौन है? ग्राम सभा है, जैसे अपन ने पैसा क्या देखा। और ग्राम सभा की क्या परिभाषा है? वही कि गांव के अंदर जिन जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में, वोटर लिस्ट में, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य हैं। समझ गए, ग्राम सभा। किस मिनिस्ट्री के अंदर ये गवर्न होता है? ये मतलब कौन सा एक्ट? ये याद रखो पूरा, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो इसको, OTFD बोल देते हैं, STOTFD एक्ट, यूं। ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, MOTA, मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा। कितने टाइप्स के राइट्स यहाँ पे बात है? मतलब माइनर फॉरेस्ट MF मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे 2 तरह के राइट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। IFR इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स एंड CFR कलेक्टिव फॉरेस्ट राइट। इंडिविजुअल मतलब जिनका इंडिविजुअल आप हक रखते हो, और C से पूरे समुदाय का उन पे ऊपर हक है। ऐसे जैसे अपन देखते हैं पार्लियामेंट में, देखते हैं अपन इंडिविजुअली, हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हर मेंबर इंडिविजुअली किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, और कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति। राज्यसभा के प्रति नहीं, ना संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा पॉपुलर हाउस है। तो 2 तरह के राइट हो गए, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स, कलेक्टिव फॉरेस्ट राइट, 2 तरह के फॉरेस्ट राइट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, FR कर दो इसको, टाइप ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। फिर फॉलिंग ऑफ ट्रीज, कि मतलब कितने ट्री काटना अलाउ है? तो प्रति हेक्टेयर आप 75 ट्री काट सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम 75 ट्री पर हेक्टेयर। तो देखा अपन ने, देखो यहाँ भी 75 साल था ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जो 75 साल, और यहाँ भी 75 साल। शेड्यूल 5 में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 30। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर कितने, शेड्यूल एरियाज के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर 20 है ना। मुझे लगता है ऐसा कि मैंने बोला 20, लेकिन बाद में जब गौर करता हूँ तो ये 30 बोल दिया था। शेड्यूल 5 के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर 20। शेड्यूल 6 के अंदर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, इसके अंदर सदस्य कितने? 30। और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स में अपन देख रहे हैं 75 साल या 75 ट्री अपने 75 साल। 75 साल में तो क्या है? 25 × 3 मतलब 3 पीढ़ियाँ, और 75 ट्रीज पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के अंदर होता है 4 बीघा। समझ गए ऐसे। फिर ये जो अपने OTFD एक्ट है, ये बॉडीज की बात करता है अदर देन ग्राम सभा के अलावा। किन किन इंस्टीट्यूशंस को इसने बनाया है? सब डिवीजन लेवल पे है ना, सब डिवीजन लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। सब डिवीजन पे SDLC, क्या? सब डिवीजन लेवल कमेटी, DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, और SLC स्टेट लेवल कमेटी। सब डिवीजन लेवल कमेटी का हेड कौन होता है? SDO या SDM। देखो क्या होता है,
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या बड़े कस्बे होते हैं वहाँ होता है एसडीएम, आरएस की पहली पोस्टिंग। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या बड़े कस्बे वहाँ पे एसडीएम, और छोटा कस्बा है तो वहाँ एसडीओ। ऐसे जैसे जयपुर में जैसे आप जैसे देखोगे तो छोटे कस्बे जैसे फागी हो गया, चाकसू हो गया, वहाँ एसडीओ बोलेंगे। फिर जैसे जयपुर, जहाँ रामगढ़, चौमू, वहाँ एसडीएम, बड़े बड़े जहाँ एसडीएम। ऐसे एसडीओ और एसडीओ में ये डिफरेंस होता है। डिस्ट्रिक्ट तो ये डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन लेवल, सब डिवीजन का मतलब हो गया ना उपखंड, सब डिवीजन का मतलब है यहाँ पे उपखंड अधिकारी, उपखंड लेवल पे, ठीक है। तो इसका हेड कौन, एसडीओ एसडीएम। डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और स्टेट लेवल कमेटी का हेड कौन, सीएस, चीफ सेक्रेटरी। मुख्यमंत्री नहीं होता है, ब्यूरोक्रेटिक रखा है चीफ सेक्रेटरी। ऐसे है ना, चीफ सेक्रेटरी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अपन चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर करता है, गवर्नर का कोई लेना देना नहीं है। फिर इसका टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ठीक है। जब तक सीएम से बनती है तब तक रहते हैं, बाद हटा जाते हैं। जरूरी नहीं कि सीनियर मोस्ट आईएएस ही बने, है ना, लैप्स करके, सीनियरिटी लैप्स करके भी आ सकते हैं। कई बार मौके ऐसे में 3-3, 4-4 सीनियर आईएएस को लैप्स करके छठी सीनियरिटी का जो आईएएस है वो सीएस बना। ऐसे तो देखेंगे अपन सीएस अपॉइंटमेंट। तो ये चीफ सेक्रेटरी। ऐसे तो शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक था अपना ये ट्रेडिशनल, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डुएलर्स राइट एक्ट, ठीक है। लागू कब से है, एक्ट कब 2006 है, लागू कब से, 2 जनवरी 2007, ठीक है। और किसे माना है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डुएलर्स, जो 75 साल या 3 पीढ़ियों से रह रहे हो, और 3 पीढ़ी का मतलब 25x3। अपेक्स अथॉरिटी कौन, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे ग्राम सभा, या ये प्रीकेंद्र क्वेश्चन है, ग्राम सभा, है ना। 2009 के अंदर आए, अप्रैल में 9-10 के अंदर। तो मैंने कहा 2008 में पहला इंटरव्यू दिया है इसका, तो ये 2007 में एक्ट आया था, तब मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था। तो मेरा गोलीगट्ट सही हुआ वो आंसर, ग्राम सभा। और मेरे अच्छे अच्छे जो साथ में मित्र थे सबका गलत हुआ क्वेश्चन। तो मेहनत काम आती है। अपन को लगता है कि यार मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा हूँ, नहीं, काम आती है यार चीज़, बस बशर्ते आप दिल से करो। ऐसे और देखो, जैसे मैं कई बार जैसे बीच बीच में बताता हूँ, जैसे मैंने इंटरव्यू दिया उसमें पूछा, तो मेरा कभी भी ऐसा मकसद नहीं है कि जैसे मैं आपको ये दिखाऊं कि यार देखो मैं क्या हूँ, ये कुछ नहीं है उससे, समझ रहे हो। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ भगवान मुझे बोल नहीं बुलाए, बस ठीक है, अपन तो अपना काम करते रहें और मस्त रहें, ये चीज़ है। तो ये मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे कि आप उस चीज़ की गहनता समझो थोड़ा सा, कि हाँ जैसे सर बता रहे हैं, नहीं तो कई बार स्टूडेंट की ये होता है पता नहीं इंटरव्यू में क्या, कुछ नहीं होता, ये चीज़ें सारी चलती हैं उसके अंदर। तो बताने का मकसद वो होता है कि मेरे को एक्सपीरियंस है तो आप मेरे से कुछ सीख के जाओ। ऐसे बड़ी बात है, मैंने जो किया वो तो मैंने ही किया, वो तो मेरा स्वार्थ था, या यूँ कह लो मेरी महत्वाकांक्षा थी। फर्क तो इससे पड़ेगा कि मैंने आपको क्या दिया, मैंने मेरे जैसे कितने राकेश बनाए, फर्क तो इससे पड़ेगा। कल को जाके विधाता को जवाब देंगे, जो इस पूरे संसार को, भाई मालिक कोई तो है ना, देखो चाहे कुछ ही कह लो उसको, लेकिन कोई सत्ता तो है ना, उसको जवाब देना पड़ेगा एक दिन। तो भाई मैंने मेरे जैसे कितने बनाए, उससे फर्क पड़ता है। खुद के लिए तो सभी करते हैं यार। खैर कोई नहीं, आ जाओ, है ना। तो ये चीज़ थी, तो इसको ऐसे देख लो। तो शेड्यूल 5 देखा, शेड्यूल 6 देखा है, आर्टिकल 244A देखा, पार्ट 10 का तो वो देखा। उससे अलग अपने 2 चीज़ें देखी, एक तो पैसा देखा, PSA पंचायत राज एक्सटेंशन शेड्यूल राज, और AKST OTFD RFR 2006 देखा, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डुएलर्स रिकॉग्निशन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसको इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में नहीं ये चीज़ें, इंग्लिश, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में, है ना। तो ऐसे देखो, करो, फिर इनके क्वेश्चन देखते हैं तो और आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। क्वेश्चन ही है यार मेन तो जो है, ओके। ऐसे तो ये अपना जैसे ये जो चैप्टर 42 जो चल रहा था, चैप्टर 42 उसका यहाँ पे समापन है। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ओके।